हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अजय और आज मैं आपको बताऊंगा कि जब सारे देश में लॉकडाउन चल रहा है और बहुत सारे स्कूल्स और टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं। बहुत सारे स्कूल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत सारे दूसरे स्कूल्स है, टीचर्स है, वो अन्य प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि व्हाट्सएप का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है, जूम ऐप का इस्तेमाल हो रहा है और बहुत सारे टीचर्स जो है वो यूट्यूब लाइव का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सभी टीचर्स और सभी स्कूल्स अपने तरह से कोशिश कर रहे हैं कि एजुकेशन जो है वो रुकनी नहीं चाहिए और बच्चों की पढ़ाई वो चलती रहनी चाहिए। पर पढ़ाई तो हो रही है, ऑनलाइन क्लासेस भी हो रहे हैं, पर ऑनलाइन टेस्ट कैसे करना है वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो सभी टीचर्स जब हम लोग स्कूल में रहते हैं तो अपने पर्सनल लेवल पर हम अपना एक क्लास टेस्ट लेते हैं, असेसमेंट कराते हैं कि बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं, बच्चे कितनी तैयारी कर रहे हैं कि नहीं। तो इस बारे में हम लोग अपने लेवल पर एक टेस्ट कराते हैं। तो मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको बताऊंगा जिससे बहुत आसानी से आप एक ऑनलाइन टेस्ट अपने बच्चों का करा सकते हैं। और इसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की आपको ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल स्टेप्स है जो मैं आपको बताऊंगा। और बच्चों के लिए तो इसको कुछ भी नहीं करना, बच्चों को किसी भी तरह की ट्रेनिंग की ज़रूरत इसमें नहीं है। वैसे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है ऑनलाइन टेस्ट कराने के लिए, पर उसको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं एक बहुत आसान तरीका आपको बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा गूगल फॉर्म्स के बारे में। अब गूगल फॉर्म्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं। बहुत सारे कंपनीज़, मल्टीनेशनल कंपनीज़ अपने प्रोडक्ट्स का सर्वे वगैरह कराने के लिए गूगल फॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। पर एजुकेशन फील्ड में उसको इफेक्टिवली कैसे यूज़ किया जाएगा ये मैं आपको बताऊंगा। और सभी तरह के टीचर्स, वो हिंदी का टीचर हो, वो कोई संस्कृत के टीचर है, मैथमेटिक्स के टीचर है, सभी तरह के टीचर्स जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या है, अब ये जो ट्यूटोरियल है मैं अपने कंप्यूटर पे दिखा रहा हूँ, पर आप इसे अपने मोबाइल पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बस उसका थोड़ा लुक और फील थोड़ा अलग आएगा, पर लगभग आपको इसी तरह वो मोबाइल पर भी दिखेगा। आपको जाना है गूगल पर, जैसे आपको दिख रहा है मैं गूगल पर हूँ और आपको टाइप करना है DOCS, दैट इज docs.google.com। ठीक है, इतना टाइप करिए, docs.docs.google.com। ठीक है, और फिर आपको एक स्लैश देना है, फ्रंट स्लैश या बैक स्लैश, और टाइप करना है फॉर्म्स। एक स्लैश के बाद फॉर्म्स, FORMS, फॉर्म्स टाइप करिए और फिर एंटर करिए। ठीक है, जैसे ही आप एंटर करेंगे आपके पास एक डैशबोर्ड आएगा। डैशबोर्ड मतलब जहाँ से सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देते हैं, वो होता है आपका डैशबोर्ड। तो ये फॉर्म्स का आपके पास एक सामने आएगा डैशबोर्ड, और इसमें सबसे पहले ऑप्शन आपको आएगा स्टार्ट अ न्यू फॉर्म, और एक प्लस साइन दिखाई देगा और नीचे लिखा होगा ब्लैंक। इसका मतलब है कि हम एक फॉर्म, ब्लैंक फॉर्म मतलब जीरो से एक फॉर्म डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे दूसरे फॉर्म्स भी आपको दिखाई देंगे जो है टेम्पलेट्स। अब टेम्पलेट्स क्या होता है, टेम्पलेट्स वो होता है जो रेडीमेड चीज़ करके रखी हुई है आपके लिए। ठीक है, जैसे आपको किसी को पार्टी में इनवाइट करना है तो आप इस फॉर्म को इस्तेमाल करिए। कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन करानी है तो आप इसके लिए ये एक इवेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसमें कुछ चीज़ें रेडीमेड है, आप अपनी तरह से कुछ हल्का आपको इसमें चेंज करना है और फिर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। पर हम लोग ये टेम्पलेट्स इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम एक नया ब्लैंक फॉर्म बनाएंगे, जीरो से एक फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, और जैसे मैंने पहले बताया, सारे टीचर्स, वो हिंदी के टीचर हो, संस्कृत के, मैथमेटिक्स के, सभी लोग आप एक ऑनलाइन टेस्ट अपने बच्चों का आप करा सकते हैं। ठीक है, तो आप क्लिक करें इस प्लस साइन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ब्लैंक फॉर्म आएगा, इस तरह का एक फॉर्म आएगा। अब फिलहाल इस फॉर्म का नाम है अनटाइटल्ड फॉर्म। ठीक है, तो एक नाम हमें इस फॉर्म को देना है। कैसे देंगे, उस पर बस क्लिक करिए। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आप अपना फॉर्म को एक नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक कंप्यूटर टीचर हूँ तो मैं लिखूँगा कंप्यूटर एग्ज़ाम, इस तरह से। और एक फॉर्म को यहाँ पर एक नीचे दिखाई दे रहा है फॉर्म डिस्क्रिप्शन, तो आप कोई एक एग्ज़ाम का कोई डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हो। या फिर अगर आप अपने स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, जैसे XYZ स्कूल, कोई भी आपका स्कूल हो सकता है, और उसके बाद आप नीचे लिखिए कंप्यूटर एग्ज़ाम, या आप हिंदी एग्ज़ाम, मैथमेटिक्स एग्ज़ाम,
जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका नाम लिखिए और एक नाम आपको देना है पर फॉर्म को, याद रखिए। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको डिस्क्रिप्शन को हटा रहा हूँ और स्ट्रेट अवे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कंप्यूटर एग्ज़ाम या फिर टेस्ट या फिर असेसमेंट, जो भी नाम आपको देना आप दे सकते हो, और -1, क्योंकि मैं ये एक ही एग्ज़ाम कंडक्ट तो नहीं कराऊंगा, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराऊंगा, तो सारे फॉर्म्स के एक नाम होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने एक नाम दे दिया फॉर्म को। उसके बाद आपको क्या करना है, अनटाइटल्ड क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, आप सिंपली इस पर क्लिक करिए। ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पर अपना क्वेश्चन टाइप करना है। अब मैं तो एक कंप्यूटर टीचर हूँ, तो मुझे तो एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई इंग्लिश का टीचर है तो उनके भी क्वेश्चंस सिंपल इंग्लिश में ही होंगे, मतलब इंग्लिश में होंगे, इंग्लिश कैरेक्टर्स का वो इस्तेमाल करेंगे। पर हो सकता है कि आप मैथमेटिक्स के हो और आपको कोई एक फॉर्मूला इक्वेशन आपको टाइप करना है, तो वो आप कैसे करेंगे, तो वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। पर पहले सिंपल एक इंग्लिश में कैसे क्वेश्चन को टाइप किया जाता है और उसके ऑप्शंस कैसे दिए जाते हैं वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो मैं एक सिंपल क्वेश्चन टाइप करता हूँ, व्हाट इज़, या फिर फुल फॉर्म ऑफ रैम, ये मेरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब ये हो गया क्वेश्चन। अब इसके ऑप्शंस मुझे देने हैं, ऑप्शंस में कहा दूंगा, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन 1, बस वहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे मैंने लिखा रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये हो गया मेरा पहला ऑप्शन। अब मुझे और एक ऑप्शन देना है, तो यहाँ पर एक सेकंड ऐड ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पर आप क्लिक करिए और आप लिखिए, अब मैं अपने तरफ से एक ऑप्शन देता हूँ, रैंडम एक्टिव मेमोरी। ठीक है, ये दूसरा हो गया। और एक मैं दे सकता हूँ रैंडम एक्टिव मेमोरी में मैंने दिया है रैंडम एक्सेस मेमोरी, या फिर मैं लिखूँगा यहाँ पर कोई भी एक ऑप्शन में दे देता हूँ, दैट इज़ रीड एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और एक लास्ट ऑप्शन में दे सकता हूँ नन ऑफ दीज, ये भी ऑप्शन में दे सकता हूँ। ठीक है, अब ये 4 ऑप्शंस बच्चों के लिए मैंने दिए हैं, अब उसमें से बच्चा एक सेलेक्ट करेगा। अब याद रखिए ये जो मैं ऑप्शंस दे रहा हूँ ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला ऑप्शन है, और ज़्यादातर हम लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं, बहुत आसानी से ये यूज़ किया जाता है। पर अगर आपके पास अगर कोई एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हो सकता है कि बच्चों को एक से ज़्यादा सेलेक्ट करना पड़ सकता है। अब मल्टीपल चॉइस का मतलब होता है कि ये जो ऑप्शन है इसमें से मैं या स्टूडेंट सिर्फ एक ही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है, पर अगर मैं चाहूँ, अगर मैं कि स्टूडेंट एक से ज़्यादा भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या एक से ज़्यादा जो है ऑप्शंस राइट हो सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, क्लिक करिए यहाँ पर और यहाँ से आपको लेना है चेक बॉक्सेस। अब जब ये चेक बॉक्स बनेगा तब आपको जो भी स्टूडेंट है आपका उससे ये भी सेलेक्ट कर सकता है और इसको सेकंड ऑप्शन को भी टिक कर सकता है, चारों ऑप्शन को टिक कर सकता है। ठीक है, इसको याद रखिए। पर फिलहाल मैं इसे एज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही रख रहा हूँ। ठीक है, अब ये स्टेप तो हो गई। अब इस स्टेप के पहले मुझे आपको बताना था, मैं आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको अभी बता देता हूँ कि आपको क्लिक करना है सेटिंग्स में। ये आप कभी भी वैसे कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपने डिज़ाइन बना लिया, आपने सेटिंग्स पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे आपको एक ऑप्शंस दिखाई देंगे, जनरल ऑप्शन, एक प्रेजेंटेशन और क्विजेस। आपको थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, मेक दिस अ क्विज, ये ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इसको आपको ऑन करना है। ठीक है, अब ये क्विज फॉर्मेट में हो गया, अब हम इसमें मार्क्स दे सकते हैं, पॉइंट्स दे सकते हैं। ठीक है, और फिलहाल इसको मैं सेव पे क्लिक करिए तो ये सेव हो जाएगा। अब देखिए जैसे मैंने इसको क्विज फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, यहाँ पर एक ऑप्शन आया आंसर की, ये पूछ रहा है। तो आंसर की का क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि गूगल आपको बोल रहा है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, तो मुझे इसका राइट आंसर बताना है। ठीक है, और गूगल इसको स्टोर करेगा, और जब बच्चा जो आंसर देगा और मेरा आंसर वो मैच करके फिर वो पॉइंट देगा। ठीक है, तो मैं आंसर की पे क्लिक करूँगा और मुझे राइट ऑप्शन चूज़ करना है, दैट इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी, और यहाँ पे मैं पॉइंट दूंगा 1। आप चाहे तो 1 पॉइंट दीजिए, 2 पॉइंट्स दीजिए, पर मैं आपको फ़िलहाल मैं अपनी तरह से एक ही पॉइंट इसका रखूँगा और फिर मैं इस पर क्लिक करूँगा डन पे। ये हो गया। अब देखिए आंसर की मैंने बता दी है गूगल को, और इसका पॉइंट मैंने रखा है 1 पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया मेरा पहला क्वेश्चन।
अब जैसे दूसरे टीचर्स है, अब मैं ये ट्यूटोरियल सभी टीचर्स के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो एक कंप्यूटर का ट्यूटोरियल, जैसे मैंने लिखा है कि ये कंप्यूटर का एग्ज़ाम है, पर मैं सारे टाइप्स के क्वेश्चंस इसमें ऐड करने वाला हूँ ताकि सारे टीचर्स जो है इसको कर सकते हैं बहुत आसानी से। अब मुझे एक दूसरा क्वेश्चन चाहिए। अगर आपको दूसरा क्वेश्चन चाहिए तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, प्लस ऑप्शन। यहाँ पे बस एक प्लस पर आपको क्लिक करना है और आप देखेंगे और एक आपको क्वेश्चन का एक सेक्शन आपके सामने बन चुका है। अब फॉर एग्जांपल आप एक मैथ्स के टीचर हो, ठीक है। तो मैथ्स के टीचर आप फॉर्मूला वगैरह कैसे टाइप करें, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। और फिर आपको लगेगा कि नहीं ये तो मैथ्स के लिए नहीं हो सकता। नहीं, पर हम लोग अपनी तरह से कोई ना कोई लॉजिक का इस्तेमाल करके इसको बनाएंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं एक स्टेट ट्रू और फॉल्स वाला क्वेश्चन में ले लेता हूँ, स्टेट ट्रू और फॉल्स, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन ले लिया और मैं एक यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा, वो है इमेज का एक आइकन है, ठीक है। इस इमेज के आइकन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आएगा इंसर्ट इमेज और यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा ब्राउज। तो आप ब्राउज पर क्लिक करिए और जहाँ पर भी आपने अपना इमेज को स्टोर किया है वहाँ पर उस लोकेशन पर आपको जाना है, ठीक है। तो जैसे मैं अपने लोकेशन पर जा रहा हूँ और ये वाला ऑप्शन में से एक पिक्चर इमेज में मैंने सेलेक्ट किया है। अब जैसे ये पिक्चर ऐड होगा आपको एक आइडिया आ जाएगा कि आप इसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इमेज लोड हो रहा है और आप देख सकते हैं। तो मैंने क्या किया है अभी यहाँ पर, मैंने सिंपली एक पेपर पर ये एक जो है स्टेटमेंट लिखा है और फिर मैं बच्चों से पूछूंगा कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये बताना है, ठीक है। तो इसी तरह आप अपना कोई भी इक्वेशन भी लिख सकते हैं और उसका आंसर भी आप पिक्चर फॉर्मेट में ऑप्शंस में दे सकते हैं। मैं आपको सारा करके दिखाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो हो गया, अब मैं बोल रहा हूँ स्टेट ट्रू और फॉल्स, ये बच्चों को मैं पूछ रहा हूँ। और ये हो गया दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। और यहाँ पे ऑप्शन में दूंगा जैसे ट्रू और यहाँ पे एक ऐड ऑप्शन पे क्लिक किया और मैंने लिखा फॉल्स, ठीक है। अब इसकी आंसर की भी मुझे बतानी है गूगल को, तो मैं यहाँ पे आंसर की पे मैं क्लिक करूँगा और मैं अपनी तरह से बता रहा हूँ कि ये एक फॉल्स है, ठीक है, एज अ टीचर। और इसको मैं डन पे क्लिक कर रहा हूँ। अब आप कहेंगे कि अगर मुझे आंसर्स जो है, जैसे कोई आपने इक्वेशन दे दिया यहाँ पर और इक्वेशन को आपने सॉल्व करने के बाद या मिनिमाइज करने के बाद कोई एक्सप्रेशन को मिनिमाइज किया है बच्चे ने, तो वो मिनिमाइज वाला राइट है कि रॉन्ग है, तो वो भी आप देखिए यहाँ पे ट्रू दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी एक इमेज आइकन आपको दिखाई दे रहा है। तो वहाँ से आप एक इमेज ऐड कर सकते हो। तो आप अपना मिनिमाइज एक्सप्रेशन को लिखिए, उसको आप फोटो क्लिक करिए और यहाँ से आप इसको ऐड कर सकते हो। आपको मैं करके दिखाता हूँ, एक हिंदी वाला एक ऑप्शन में लूँगा और वहाँ पे मैं ऑप्शंस भी एज ए इमेज ऐड करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, मैंने इसको एक पॉइंट नहीं दिया था तो मैं इसको एक पॉइंट देता हूँ फिलहाल और फिर मैं इसको डन करता हूँ। अब इसका एक पॉइंट हो गया। अब मुझे और एक क्वेश्चन ऐड करना है, तो मैं कहाँ क्लिक करूँगा, इस ऐड क्वेश्चन पर प्लस साइन पर, ठीक है। तो देखिए और एक सेक्शन बन गया। अब आप और एक क्वेश्चन यहाँ पर टाइप कर सकते हो, पर मुझे एक हिंदी का क्वेश्चन ऐड करना है। तो मैं हिंदी का क्वेश्चन कैसे ऐड करूँगा, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा इमेज आइकन पर, फिर मैं ब्राउज करूँगा, ठीक है। और फिर एक ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है हिंदी का, एक हिंदी का क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। उसे भी मैंने हाथ से लिखकर उसको मैंने फ़ोटो क्लिक किया है। अब हर एक आज के टाइम में आप लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हो और बहुत सारे फ़ोटोज़ सेल्फीज़ आप लेते हो, फिर उस फोटोज़ को आप प्रोसेस कर रहे हो, उसका ब्राइटनेस हर कोई कर रहा है। फ़ोटो में अगर कोई चीज़ सेक्शन अगर आपको नहीं चाहिए तो उसको आप काट दे रहे हो, क्रॉपिंग जिसे कहा जाता है, फ़ोटो को आप साइड से काट देते हो। ये सारी चीज़ें आप कर रहे हो, उसी का इस्तेमाल आपको यहाँ पर भी करना है। अगर ये थोड़ा सा डल लग रहा है तो उसका ब्राइटनेस आप बढ़ा सकते हो मोबाइल से, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस आजकल अवेलेबल है। ये हो गया क्वेश्चन, मुर्गा का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, ये बच्चों के लिए क्वेश्चन है। तो मैं एक ऑप्शन 1 दिख रहा है तो उसी का देखिए यहाँ पर एक इमेज आइकन है, ये इस पर मैं क्लिक करूँगा और फिर ब्राउज करके उसका एक राइट आंसर भी मैंने लिख कर उसको मैंने एक फ़ोटो रखा है, ठीक है। तो ये हो गया क ऑप्शन, ठीक है। अब ये फ़ोटो लोड हो रहा है।
ठीक है। अब थोड़ा सा नेटवर्क स्लो काम कर रहा है तो कोई बात नहीं, इसको वापस मैं दोबारा एक्सेस करता हूँ। ठीक है, अब ये ऑप्शन लोड हो चुका है। तो इसका कहा मैंने, फर्स्ट ऑप्शन मैंने दिया है मुर्गी, ठीक है। और फिर सेकंड ऑप्शन में दूंगा वापस, वहाँ पर भी एक इमेज लोड कर दूंगा, मैं ब्राउज कर दूंगा और फिर एक दूसरा इमेज ले लूँगा मैं, ठीक है। ये मैंने फ़ोटो निकाल कर इस पर रखा है। एक दूसरा ऑप्शन भी मैं ऐड कर दे रहा हूँ। तो ये आ गया मेरा दूसरा ऑप्शन। अब फिलहाल मैं उसको दो ही ऑप्शंस रख रहा हूँ, मुर्गी और बकरी। तो बच्चों को इसमें से एक सेलेक्ट करना है, तो उसका एक आंसर की मुझे दे के रखना है। तो मुर्गा का स्त्रीलिंग क्या होगा? मुर्गी। तो इसको मैं सेलेक्ट कर दे रहा हूँ, पॉइंट में रखूँगा एक और इस पर डन कर दे रहा हूँ। बस ये काम हो गया मेरा, ठीक है। तो मैंने सिंपल टेक्स्ट कैसे करेंगे वो भी मैंने बताया है। फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमेशा वो एक टिक दिखाई देगा, ठीक है। ये टिक आपको दिखाई दे रहा है, पर ये जब बच्चों के पास जाएगा तो ये टिक नहीं दिखाई देगा, ठीक है। वो भी जब बच्चों के पास जाएगा तो ये कैसे दिखेगा, वो सारा चीज़ मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। और बच्चों को कैसे भेजना है वो भी मैं करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया पहला क्वेश्चन, ये हो गया ये दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने फॉल्स को टिक करके रखा है, आंसर की देखे रखी है मैंने, ठीक है। ये हो गया। अब और एक छोटा सा मैं बताऊंगा कि अगर कोई इंग्लिश का कोई टीचर है और उनको एक वीडियो दिखाना है जिसपे एक कोई पर्सन है जो एक स्पीच दे रहा है, और उस स्पीच पर आपको बेस्ड ऑन दैट स्पीच, उस स्पीच पर बेस्ड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने हैं, तो वो आप कैसे करेंगे? तो आप जैसे ये थर्ड क्वेश्चन पर मैं आ गया हूँ, तो यहीं से आप एक ऐड वीडियो पे क्लिक करिए, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं एक यूट्यूब से कोई एक वीडियो आप अपलोड कर सकते हो। तो जो भी आपका वीडियो है आप इसे अपलोड करिए। तो फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी तरफ से एक सर्च कर दे रहा हूँ, इंग्लिश स्पीच, ठीक है। और मैं सर्च पे क्लिक कर दे रहा हूँ। तो कोई भी एक यूट्यूब का लिंक आप इससे पिक करके ले सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया। अब बच्चों को आप क्या बोलेंगे कि ये यूट्यूब का, पहले यहाँ लिखिए वॉच दी वीडियो, ठीक है। तो बच्चों को बोलना है कि आप ये वीडियो को पूरा देखिए। आपको यहाँ पर ये 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, उससे आप इसको सेंटर अलाइन भी कर सकते हो। तो ये सेंटर पे आ गया, ठीक है। तो ये बच्चे जब इसको देखेंगे, अब फिर इस प्लस साइन को ऐड करके क्लिक करके इसी वीडियो पे बेस्ड आप अपने क्वेश्चंस टाइप करिए और उनको ऑप्शंस दे सकते हो। मल्टीपल चॉइस रखना है तो मल्टीपल चॉइस, या फिर चेक बॉक्सेस में रखना है तो चेक बॉक्सेस में। और एक बात बता रहा हूँ, जैसे इंग्लिश टीचर्स के लिए कोई आपका क्वेश्चन है जिसमें आपको शॉर्ट आंसर देना चाह रहे हो, मतलब मांग रहे हो आप बच्चों से, तो वो भी आप करा सकते हो। पर फिलहाल आप इस ट्यूटोरियल को मैं एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और चेक बॉक्सेस तक ही सीमित रखूँगा। फिर आप जैसे जैसे इसे यूज टू हो जाएंगे, जैसे आप इसको इस्तेमाल करेंगे, वैसे वैसे आप ऑटोमेटिकली अपने से ही ये सारे फीचर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने मल्टीपल चॉइस ही रखा है और इस तरह से ये बस मैंने करके दिखाया है। तो फिलहाल तो मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। ये बस मैंने इंग्लिश टीचर्स के लिए एक बताया मैंने। अब ये मैंने 3 क्वेश्चन है और ये मेरा पेपर कंप्लीट हुआ है। अब मैं तो एज ए इंस्ट्रक्टर आपको 3 टाइप के क्वेश्चंस बताए हैं, पर आप जैसे मैथमेटिक्स के टीचर हो तो सारे आपके क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के ही होंगे। पर मुझे आपको बस ये दिखाना है कि कैसे करना है। अगर आपके मैथ्स के टीचर है तो आप कैसे करेंगे, हिंदी के अगर आप टीचर है तो आप इसे कैसे करेंगे, ये भी बस अपने तरह से आपको ये करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब मुझे इसको सेंड करना है, ठीक है। सेंड कैसे करेंगे? सेंड करने के लिए आपके पास एक सेंड ऑप्शन है, इसको आपको क्लिक करना है। अब क्लिक करने से पहले और भी कुछ सेटिंग्स के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो सेटिंग्स पर आप क्लिक करेंगे तो जनरल सेटिंग आपको दिख रहा है। यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स। अब इसको आप टिक करिए, फिलहाल मैं कर रहा हूँ ये इसलिए ताकि बच्चों को जब ये जाएगा फॉर्म, ठीक है, तो वो एक बार उसको फिल करके सबमिट करेगा। एक बार जब वो सबमिट कर देगा उसके बाद वो दोबारा सबमिट नहीं कर पाएगा। अदरवाइज़ क्या होगा, आपको वो डुप्लीकेट कॉपीज आ जाएंगे। उसको लगा कि हाँ मैंने शायद राइट आंसर नहीं दिया था सबमिट करने के बाद, ठीक है। तो वापस उस फॉर्म को ओपन करके वो फिल करके वापस सेंड कर सकता है। अगर आप चाहते हो कि वैसा ना हो तो इसको आप टिक कर सकते हैं। तो लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स इसको करिए और इसको सेव करिए, ठीक है।
अब इसका ना एक आप प्रीव्यू भी दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है प्रीव्यू। प्रीव्यू का मतलब है कि ये जब बच्चों के पास जाएगा तो ये कैसे दिखेगा। अब आप देखिए फिलहाल में ये फॉर्म में एक चीज़ जो रह गई है वो है ईमेल आईडी। वो मैं आपको करके दिखाता हूँ क्या होता है। ईमेल आईडी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जाइए सेटिंग्स में और यहाँ पे दिख रहा है कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस, ये भी आप टिक करिए। ये इसलिए क्योंकि जो बच्चे आपको रिस्पॉन्स भेजेंगे, जो फॉर्म्स सबमिट करेंगे, वो किसका फॉर्म है ये आपको पता नहीं लगेगा। पर अगर आप ईमेल एड्रेस कलेक्ट करेंगे उनसे तो एक ईमेल वाला ऑप्शन होगा जहाँ पे बच्चों को एक ईमेल अपना पहले टाइप करना है और फिर वो एग्ज़ाम देना है। तो जब वो आपके पास आएगा तो आपको पता लगेगा कि ये जो फॉर्म है ये किस बच्चे का है। ठीक है, तो इसको भी आप टिक करिए और आप इसको सेव करिए। और आप देखिए अब प्रीव्यू, जब मैं प्रीव्यू में जाऊँगा तो बच्चों को इस तरह से दिखाई देगा। तो ये स्टार का मतलब रिक्वायर्ड, तो बच्चे पहले टाइप करेंगे अपना ईमेल एड्रेस और फिर वो इसका आंसर देंगे और आखिरी में आप वो जो बच्चा है उसको सबमिट बटन पर वो क्लिक करेगा। अब ये प्रैक्टिकली मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो मैं सेंड कर रहा हूँ, सेंड ऑप्शन पे जाइए और अपने स्टूडेंट्स का आप ईमेल एड्रेस इसको टाइप करना है। ठीक है, अब ये हो गया एक। उसके बाद दूसरा करने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट देखिए एक कॉमा ऑलरेडी आता है यहाँ पर। अगर नहीं आता है तो एक कॉमा देकर और एक ईमेल एड्रेस आप टाइप, जैसे मैंने टाइप किया ajay@gmail.com और फिर एक कॉमा दीजिए और फिर और एक बच्चे का आप इस तरह से टाइप कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि इतने सारे ईमेल्स मुझे टाइप करना है, तो अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे और अगर आपको एक टेस्ट कंडक्ट कराना है तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, सबको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी ये चीज़ जो है सक्सेस हो सकती है, तभी एजुकेशन हम अच्छे तरीके से एजुकेशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं। स्कूल्स को भी मेहनत करनी है, बच्चों को भी मेहनत करनी है और टीचर्स को तो मेहनत करनी ही है। मेहनत के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये सारी ईमेल्स आपको टाइप करने हैं और फिलहाल मैं एक ही मेल आईडी दे रहा हूँ। ये मेरे स्टूडेंट का मेल आईडी है, इसको मैंने किया है और इसको मैंने टाइप किया है। सब्जेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट आएगा आपके फॉर्म का नाम और मैसेज होगा आई हैव इन्वाइटेड यू टू फिल आउट दिस फॉर्म। ये मैसेज मुझे नहीं चाहिए, मैं लिखूँगा ऑनलाइन एग्ज़ाम इस तरह से। ठीक है, और फिर आपको क्लिक करना है सेंड पर और जैसे आप सेंड पे क्लिक करेंगे ये चला जाएगा आपके उस मेल आईडी पर। तो मैं अब अपने स्टूडेंट का मेल आईडी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, और आप देखेंगे कि इस मेल आईडी पे एक मेल आया हुआ है कंप्यूटर एग्ज़ाम 1। इस पर मुझे क्लिक करना है। जैसे वो क्लिक करेगा तो स्टूडेंट को इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, अब स्टूडेंट क्या करेगा, फिल आउट फॉर्म, इस पर स्टूडेंट को क्लिक करना है। जब वो क्लिक करेगा अब उसको एक मेल आईडी, अपनी जो मेल आईडी है उसको पहले टाइप करना है और फिर उसको ये क्वेश्चंस को, जो सारे क्वेश्चन है उसके आंसर्स देने हैं। तो ये पहला दिया, ये मैंने दूसरा दे दिया और ये मैंने तीसरा दे दिया और फिर क्या करेगा स्टूडेंट, सबमिट पर क्लिक करेगा। ठीक है, जैसे वो सबमिट पे क्लिक करेगा एक व्यू स्कोर ऑप्शन भी दिखाई देगा उसको और जैसे वो इस पर क्लिक करेगा तो उसको सारा जो आपका रिजल्ट है उसका तुरंत दिखाई देगा और कहाँ पे उसने राइट आंसर दिए हैं, कहाँ पे उसने रॉन्ग आंसर दिए हैं, ये सारा चीज़ स्टूडेंट देख सकता है। ठीक है, ये तो हो गया स्टूडेंट साइड से। पर आपको क्या दिखाई देगा ये मैं आपको बताता हूँ। आपको दिखाई देगा जैसे आप अपने डिज़ाइन मोड पर आएंगे तो रिस्पॉन्सेस में देखिए मुझे एक रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मुझे आएगा एक समरी ऑप्शन। तो समरी को फिलहाल हम नहीं देखेंगे, स्ट्रेट अवे आप जाइए इंडिविजुअल पर। इंडिविजुअल पर क्यों, क्योंकि सारे बच्चों का इंडिविजुअली आप चेक कर सकते हो। फिलहाल मेरा एक ही स्टूडेंट था तो ये सारे ईमेल आईडीज़ आपको यहाँ दिख रहा है। आप क्लिक करेंगे तो सारे दिखाई देंगे। यहाँ पे जो भी मेल आईडी आप सेलेक्ट करेंगे उसका रिजल्ट आपके सामने होगा, उसका फॉर्म आपके सामने होगा। तो फिलहाल इस स्टूडेंट ने 3 में से 3 सारे पॉइंट स्कोर कर लिए हैं। तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है, थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, उसके बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। थोड़ा तो आपको परिश्रम लेना पड़ेगा पर आप देखिए ऑनलाइन टेस्ट बहुत आसानी से ये करा सकते हैं आप। और स्टूडेंट को तो कुछ भी नहीं करना है, बस फॉर्म पे क्लिक करना है और स्ट्रेट अवे एग्ज़ाम देना है और एक सबमिट बटन पर क्लिक करना है। ये बहुत ही आसान तरीका है, आप एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकते हैं।
तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये सारा ट्यूटोरियल आपको समझ में आया है और आप ज़रूर से इसको इस्तेमाल करेंगे, ये मेरी पूरी उम्मीद है, ताकि अपना जो हमारे जो स्कूल, अगर आपको अपना इमेज बढ़ाना है, अपने स्कूल का इमेज बढ़ाना है, अपने एजुकेशन का, ओवरऑल एजुकेशन का अगर इमेज बढ़ाना है, तो क्वालिटी हमें इम्प्रूव करनी पड़ेगी, हमें अपने कंट्री की इमेज भी इम्प्रूव करनी पड़ेगी। और एजुकेशन तो चलते रहना चाहिए, भले ही कुछ भी हो, पर एजुकेशन तो मस्ट है, ठीक है। तो सबके लिए हमें ये करना है, याद रखिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। तो इस ट्यूटोरियल को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। बाय फॉर नाउ।